लाहौर में बारिश का तारीखी स्पेल। निश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 178 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इकबाल टाउन डिवीजन और पानी वाला तालाब के इलाकों में 175 मिलीमीटर बारिश से सड़कें डूब गईं। इंतजामिया, PDMA और दीगर मुताल्लिका इदारे मुसलसल सरगर्म अमल। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की निकासी आपकी मुसलसल मॉनिटरिंग। अल्लामा इकबाल टाउन और निश्तर टाउन से हंगामी बुनियादों पर निकासी का निज़ाम करने की हिदायत। शहर भर में ट्रैफिक की रवानी के लिए वार्डन और अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने का हुक्म। पंजाब भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिश और आंधी से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसात में 40 अफराद जख्मी भी हुए। सियालकोट, जहलुम, हाफसाबाद, नारोवाल, झड़ावाला, मुरीद के और उकाड़ा समेत पंजाब भर में बादलों की घनगरज से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश के बायस लेस्को के 178 फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली बंद होने से वासा के ट्यूबवेल्स भी जवाब दे गए। ट्यूबवेल्स की बंदिश से पानी की फराहमी मुतासिर। वज़ीर आला मरियम नवाज का शहर की मरकजी और अंदरूनी सड़क को जल्द अज जल्द क्लियर करने का हुक्म। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, वासा और ज़िला इंतज़ामिया की तमाम टीमें फील्ड में मौजूद हैं। लाहौर के तमाम अंडरपासेस क्लियर हैं। चंद जगहों पर नशेबी इलाकों के अंदर पानी मौजूद है, उसको निकालने के लिए पूरा अमला काम कर रहा है। जैकबाबाद, शहदादकोट और घड़ी खैरूख समेत सिंध भर में भी बारिश। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश। मूसाखेल में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। सिबी और कोहलों में भी जलता लेक। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ में मज़ीद तेज बारिशों की पेशगोई की। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। अर्बन फ्लडिंग के खतरे के पेश नज़र शहरी इलाकों में अलर्ट जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर जरदारी की तब्दीली से मुताल्लिक खबरों की तरदीद। कहा, हम जानते हैं सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को निशाना बनाने वाली मुहिम के पीछे कौन है। मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ कि सदर के इस्तीफे से मुताल्लिक कोई बहस नहीं हुई। मैं जानता हूँ ये झूठ कौन फैला रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये भी जानता हूँ इस प्रोपेगेंडे से किसको फ़ायदा हो रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान का इस्तेहकाम और मजबूती है। DG ISPR का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर का दौरा। कश्मीरी तलबा ने रिवायती अंदाज में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ को खुशामदीद कहा। तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल और जवाब की खुसूसी नशिस्त का भी इनेकाद। तलबा का भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी थर्ड सेक्रेटरी का भारत को करारा जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मोहम्मद फ़हीम ने भारत के इल्ज़ामात और मौक़िफ़ पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। उन्होंने सिंध तास मुआहदे से मुतालिक भारतीय मौक़िफ़ को हक़ाइक़ के बरअक्स करार दिया। कहा, भारत की जानिब से मुआहदे को एक तरफ़ा तौर पर मुअत्तल करने की कोशिश नाक़ाबिल क़बूल है। पाकिस्तानी वफ़द ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो भारतीय जारहाना पॉलिसियों का नोटिस ले। बिलावल भुट्टो जरदारी आलमी सतह पर पाकिस्तान की बावक़ार आवाज़ बन चुके। भुट्टो अज़म सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक जामिया सियासी, समाजी और माशी नजरिया है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी का किरण थापड़ को दिया गया इंटरव्यू पाकिस्तान की एक बड़ी सिफारती कामयाबी है। दहशतगर्दी जैसे निहायत हसास मौज़ू पर बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा जिस एतमाद, तैयारी और तदब्बुर से पेश किया गया वो काबिल सताइश है।
वज़ीर आज़म की नेशनल टैरिफ कमीशन के इख्तियारातों फ़राइज़ की हंगामी बुनियादों पर तंजीम नौ की हिदायत। कहा, टैरिफ रजीम के तकाज़ों की बखूबी अंजाम दही के लिए जदीद खतूत पर तंजीम नौ नागुज़ीर है। नेशनल टैरिफ कमीशन के पास तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ इकट्ठे करने की मौसर इस्तेदाद होनी चाहिए। इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत नेशनल टैरिफ कमीशन को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए पुरज़्म है। $591 अरब रुपए, ये अगर ये नुकसानात ना होते तो आपको आपके मुल्क का जो कर्जा है वो उतारना, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तरक्याती स्कीम्स करना और टैक्स पेयर्स के पैसे को नुकसानात के मद के अंदर सिर्फ खर्च करने के बजाय बेहतर चीज़ों के अंदर इस्तेमाल हो सकते थे। गरीब सिर्फ बदनाम है, बिजली चोरी में बड़े नाम मुलव्विस हैं। ये इंकशाफ वज़ीर तवानाई की जानिब से सामने आया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अवैस लगारी ने कहा, बिजली चोरी से डिस्पोज को 591 अरब रुपए का नुकसान हुआ। गुज़िश्ता साल ये नुकसानात कम करके 399 अरब रुपए लाए हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनियों में बोर्ड मेंबरान की तैनाती मेरिट पर अमल में लाई गई। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। के इलेक्ट्रिक विफाक से सस्ती बिजली दस्तियाब होने के बावजूद नहीं ले रहा। अप्रैल में के इलेक्ट्रिक ने विफाक से 1600 के बजाय 1014 मेगावाट बिजली ली। सस्ती बिजली ना लेने से के इलेक्ट्रिक का महंगी बिजली पर इन्हिसार बढ़ा। मेंबर नेपरा ने के इलेक्ट्रिक फैसले में इख्तलाफी नोट लिख दिया। कहा, के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी मुसलसल बिगड़ रही है। Critical elements of that population element and the population dilemma that we have been faced with for a while now. But the reality is human capital, which we have to focus on, in which 1/3 of the funding which is going to come in is going to be around population related measures. पायदार मुआशी तरक्की के हदफ के हुसूल के लिए पुरज़्म है। पायदार तरक्की के लिए बढ़ती आबादी पर काबू पाना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, बढ़ती आबादी हर शोबा ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है। मुल्की वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। इब्तिदा जो है वो फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल करने से शुरू होती है। तो इस पाकिस्तान के एक सबको बताना है, सबको ये अमल करवाना है। हम क्या कर रहे हैं, बच्चे बहुत बड़ी तादाद में पैदा हो रहे हैं, उनको गंदा पानी पिलाकर बड़ा कर रहे हैं। हमारा जो NFC अवार्ड का क्राइटेरिया है वो 82% पॉपुलेशन बेस है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुका। हर साल 61 लाख से ज़ायद अफराद का इजाफा तशवीशनाक है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, 5 साल बाद हम आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया को पीछे छोड़ देंगे। पाकिस्तान जल्द आबादी के लिहाज से दुनिया का 4था बड़ा मुल्क बन जाएगा। शरह पैदाश 3.6 से कम करके 2.0 पर लाना नागुज़ीर है। हमने हेल्थ केयर के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाना है। मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने की पेशकश कर दी। मिलकर लड़ें तो ज्यादा नशिस्तें हासिल कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान की पीपल्स पार्टी को भी साथ मिलाने की तजवीज़। मुस्लिम लीग नून के वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। लीगी वफ़द ने कहा, पीपल्स पार्टी से भी बात कर रहे हैं, लेकिन पहले आपको एतमाद में लेना ज़रूरी था। मौलाना ने मुस्लिम लीग नून की पेशकश का मुस्बत जवाब दिया। मामला JUIF की पार्लिमानी पार्टी में रखने की यकीन दहानी।
वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने गंदम के काश्तकार को इमदादी निर्ख पर ज़रई मदाखिल की फराहमी के लिए प्लान तलब कर लिया। कहा, गंदम के काश्तकार को तनहा नहीं छोड़ेंगे, फसल की काश्त से पहले नया प्रोजेक्ट देंगे। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में गंदम की इनपुट लागत कम करने के लिए एडवांस सब्सिडी की तजावीज़ पर गौर किया गया। किसान कार्ड फेज़ 2 के तहत 100 अरब रुपए के बिलासूद लोन देने पर इत्तेफाक हुआ। मरियम नवाज ने सितंबर तक सोलराइजेशन मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मुख्तलिफ खानदानी मामलात से केस मुतालिक के सुप्रीम कोर्ट ने माहाना खर्चा 25,000 मुकर्रर करने के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, मुआवजा की अदायगी की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में नहीं आनी चाहिए, निचली अदालतें मुआवजा तय कर दें, मामला खत्म होना चाहिए। दौरान समाअत वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, छोटे बच्चे के लिए 25,000 माहाना खर्चा बहुत ज़्यादा है। इस पर जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आपका अपना बच्चा है तो 25,000 कुछ ज़्यादा नहीं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्ज़िम अरमुगान के खिलाफ सहाफ़ी पर हमले का मुकदमा। जेल हुकाम ने मुल्ज़िम अरमुगान को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर की अदम हाजिरी पर केस की कार्रवाई आगे ना बढ़ सकी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी करते हुए नोटिस जारी करके आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। हिदायत दी कि केस की तमाम दस्तावेजात की नकुल भी साथ लाई जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।